अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट एलिक्सर्स। अभी तक हम जो है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं, तो एलिक्सर्स के बारे में हम देखते हैं कि एलिक्सर्स क्या होते हैं। एलिक्सर्स बेसिकली आपके पास क्लियर और स्वीट हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं, यानी इनके अंदर आपके पास जो है वो अल्कोहलिक कंटेंट यानी अल्कोहल वाला कंटेंट जो होता है वो पाया जाता है, और इनको आपने जो है वो फ्लेवर्ड करना होता है, यानी फ्लेवर देना होता है ताकि उनको क्या कर सकें, उनकी स्टेबिलिटी को या पैलेटेबिलिटी को इन्हांस कर सकें ताकि वो इन्वायरमेंट में रह सके। क्योंकि जाहिर सी बात है हमने उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया है तो उसका थोड़ा मुश्किल होगा कि वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाएँ ताकि वो उसके लिए आसानी पैदा कर सके। अब ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स ने एलिक्सर्स की जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है बीइंग यूजुअली स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशंस। एरोमेटिक मतलब कुछ स्मेल भी उनकी अच्छी है। फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल, अल्कोहल इनके अंदर प्रेजेंट है। रिक्वायरिंग डाइल्यूशन बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको जो है वो डाइल्यूशन रिक्वायर होती है, यानी इनको पानी के अंदर प्रॉपर्ली आपने डिज़ोल्व करवाना होता है। अब इसमें कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये डिफरेंट चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास एक अच्छी एलिक्सर जो है वो बनकर सामने आ सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स हमारे पास पाई जाती हैं। दो मेन टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स और मेडिकेटेड एलिक्सर। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ओके, सो हमारे पास आ जाती है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर, यानी जिसमें आपके पास मेडिकेमेंट्स या कोई भी मेडिसिनल एजेंट जो है वो आपने ऐड नहीं किए हुए, ठीक है। अब नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर का आपको फ़ायदा क्या होता है कि उसको आप एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फ्लेवर्स के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एज अ डाइल्यूटिंग एजेंट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एरोमेटिक एलिक्सर वगैरह होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर। मेडिकेटेड एलिक्सर्स कौन से होते हैं जिनमें आपके पास पहली बात तो ये है कि इसमें आपने मेडिसिनल एजेंट यूज़ करेंगे, यानी एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, और हाइड्रोअल्कोहलिक सब्सटेंसेस भी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये कि हम बात कर रहे थे कि मेडिकेटेड एलिक्सर, तो उसमें हमारे पास जो है वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते हैं जिनमें मेडिसिनल एजेंट या मेडिकमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब ये होता है कि एलिक्सर में या तो मेडिसिनल एजेंट डले हुए होंगे या नहीं डले हुए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो डोजेस डिफरेंट होंगी। फिर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर्स को हम कहते हैं कि फार्मुलेटिंग कंपोनेंट्स। ये जब आपने फार्मुलेट करनी है एलिक्सर तो उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले आ जाते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो आप 5 to 10% और बहुत ज़्यादा हो तो 30 to 35, इससे इंक्रीज़ नहीं करवा सकते, ठीक है। ऑब्वियसली वो फिर डेंजरस होगा, ठीक है, और इतना जो है 10-20% अल्कोहल सेल्फ प्रिवेंटिंग होता है। फिर ये होता है कि अल्कोहलिक कंटेंट जो होते हैं वो आपके पास सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करवा देते हैं। ऑब्वियसली वाटर ऑल्दो सॉल्वेंट तो है एक यूनिवर्सल, लेकिन उस तरीके से मतलब वो डिज़ोल्व नहीं करवा पाता, तो अल्कोहल जो है वो हर एक को डिज़ोल्व करवा पाता है। तो ग्लिसरीन एंड सिरप जो है वो आप डालते हैं ताकि क्या करें, सोलबिलिटी को इन्हांस करा सकें। इसी तरह प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यानी अल्कोहल वाली जितने भी सब्सटेंसेस हैं आप उनको सोलबिलिटी इन्हांस करने के लिए या पैलेटेबिलिटी को, उनकी स्टेबिलिटी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर्स। एलिक्सर्स के लिए जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। सिंपल सोल्यूशन आप एजिटेट करके और बाय एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। बाय एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए क्या करते हैं कि आपने अल्कोहल सोलुबल या वाटर सोलुबल कंपोनेंट लेते हैं, उनको आप जो है वो डिज़ोल्व कर लेते हैं सेपरेटली अल्कोहल के अंदर या फिर प्योरीफाइड वाटर मतलब व्हीकल में। बाद में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डाल के तो आप जो है उनको मिक्स कर लेते हैं। फिर पीड्स के लिए जो स्पेशल टाइप के एलिक्सर्स बनाए जाते हैं जिनमें अल्कोहलिक कंटेंट कोशिश की जाती है कि माइनर हो या ना होने के बराबर हो, जैसे एफेड्रीन सिरप यूएसपी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एलिक्सर क्लोरल हाइड्रेट है, पैरासीटामोल एलिक्सर्स है, ठीक है, एफेड्रीन है, डाइजॉक्सिन है, जिस पर 10% अल्कोहल है। अब इनकी पैकेजिंग और स्टोरेज जब की जाती है तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनमें, क्योंकि लाइट कोई बेयर नहीं कर पाते, लाइट जब इनमें पड़ती है तो ये वो ख़राब कर देते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यूज़ करने होते हैं ताकि वो लाइट को रेजिस्ट कर सकें और एक्सेसिव हीट से भी प्रिवेंट करते हैं। अगर हम एलिक्सर और सिरप को कंपेयर करें तो अल्कोहल जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट होता है हमारे पास एलिक्सर्स के अंदर, और सिरप में जो है वो अल्कोहल नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है। एलिक्सर जो होते हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिरप्स।
विस्कोसिटी जो होती है वो भी इनकी कम होती है, सिरप की विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लो प्रोपोर्शन शुगर, इसी वजह से इनका जो है वो स्वीट टेस्ट नहीं होता। इसके अलावा हाइड्रोअल्कोहलिक कंपोनेंट्स हैं सिरप में, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। स्टेबल होते हैं एलिक्सर सिरप, इतने स्टेबल नहीं होते हैं। फॉर्मुलेशन इसकी आसान होती है, जो सिरप होते हैं उनकी फॉर्मुलेशन जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। फिर टेस्ट मास्किंग के लिए जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, सिरप इफेक्टिव होते हैं, जल्दी से आप उनको टेस्ट मास्किंग के लिए जो एजेंट्स है वो डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे एलिक्सर बनाए जाते हैं, इसीलिए लेस स्वीट इन टेस्ट, या अगर शुगर को कोई मॉलिक्यूल डल भी रहा है या कोई चीज़ डल भी रही है तो शुगर फ्री चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। इसमें सुक्रोज जो है वो हम डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, और सिरप में जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास है ही सुक्रोज। एलिक्सर जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, सिरप आपके पास जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो एलिक्सर का पोर्शन जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टिंक्चर्स। अब टिंक्चर्स क्या होते हैं, वो भी अल्कोहलिक, हाइड्रोअल्कोहलिक, नॉन वोलेटाइल हैं। जो मेजर डिफरेंस है अल्कोहलिक टिंक्चर और एलिक्सर में वो अल्कोहलिक कंटेंट का, यहाँ पे 15 to 80% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पर आप मैक्सिमम 35% तक जा सकते थे। अब डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, इंटरनल हो सकती हैं, टॉपिकली। इंटरनल यानी कि आप खाने पीने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेंगे, और टॉपिकली जो स्किन के ऊपर। सबसे पहले आती है मेडिकेटेड टिंक्चर्स, यानी कि जो आप मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दो तरह की इसमें फर्दर आएंगी, ओरल टिंक्चर्स और टॉपिकल। ओरल वो हैं जिनको आप ओरली ले सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ माउथ आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो पेस्ट की तरह की ये बन जाती है, क्योंकि बैड टेस्ट की वजह से। बेलाडोना टिंक्चर होगी, डिजिटालिस टिंक्चर होगी, ठीक है। फिर टॉपिकल टिंक्चर जो आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है, या नॉन लिविंग के ऊपर एज एंटीसेप्टिक आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयोडीन टिंक्चर हो गए। नॉन मेडिकेटेड टिंक्चर्स क्या होते हैं कि फ्लेवर्स के लिए आप इनको बनाते हैं, ठीक है। बाद में फिर आप उनको मेडिकेटेड में ऐड करके तो एक फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। अब प्रिपरेशन की अगर आप बात करें तो 3 तरीके होते हैं। बाय मैसीरेशन, मैसीरेशन का मतलब होता है सोक, यानी कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसको पहले आपने सोक करना होता है 24 आवर्स के लिए। सोक करने के बाद उसको जो है वो मिक्स करके प्रॉपर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके आप बना लेते हैं। पर्कुलेशन का हमने जो है वो सिरप में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, सिंपली वही वाला प्रोसेस जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सोल्यूशन के ज़रिए मतलब आप उसको मिक्स करके तो इस तरीके से भी टिंक्चर्स को बना सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो यहीं तक देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो है वो डिस्पर्स सिस्टम यानी सस्पेंशन वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो सजेशन ज़रूर दिया करें, अगर आपको समझ आ रही है तब भी, नहीं आ रही है तब भी। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।